हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर नज़दीक आ गए हैं और बोर्ड के पेपर के लिए हम आज के क्लास में टिप्स रखना चाहते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स इस टिप्स को अपना करके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज मैं टिप्स के बारे में क्या सब बताऊंगा, उसका संक्षिप्त रूप से हम इसके बारे में विवरण ले लेते हैं। तो आइए हम 5 टिप्स को आज मुख्य रूप से इसमें शामिल किए हैं और हमारा ये जो टिप्स है ये बच्चों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ये खासकर जो सीबीएसई बोर्ड पेपर और स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इसको अपनाइए। तो बच्चों, इसमें क्या है कि हम 5 टिप्स और कुछ हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, जिससे कि हम केवल हमारे पढ़ने से और अच्छे लिखने से नंबर नहीं आ जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ टिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे मुख्य चीज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट से ही आप कुछ अच्छा कर पाते हैं, राइटिंग स्किल से अच्छा कर पाते हैं। और राइटिंग स्किल होगा तो इन्विजिलेटर जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर जो होते हैं, उनके एग्जामिनी के पेपर जो टेस्ट करते हैं, उसमें जो मार्क्स बैठाते हैं, उसके जो कॉपी जांच के दौरान जो आपने लिखा है वो रीडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है और आपने सही जवाब भी दिया है, बट एग्जामिनर आपको रीड नहीं कर पा रहा है, तो आपका मार्क्स कैसे मिलेगा। सपोज दैट यदि हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स उसको भी फोकस करेंगे कि आप कैसे लिखें, और हम कुछ पॉइंट बना करके लाए हैं आज, और पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो हम 5 टिप्स में के साथ साथ सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए कि 6th पेपर को भी आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि 90% से एबव बच्चे 6th पेपर को भी लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बोझ नहीं है, ये एक्स्ट्रा इसको मत समझिए। ये आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये आपका उस समय में आपका इमरजेंसी के टाइम में काम आते हैं, कि जब आप जिसको लाइक किए सब्जेक्ट को, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आपके काफ़ी मेहनत करने के बाद उस पेपर में आप अच्छे स्कोर गेन नहीं कर पा रहे हों, तो आपको इसमें 6th पेपर के मार्क्स आपको बैठा दिया जाता है। ये आपका इंटरचेंज हो जाता है, जो समय समय पर सीबीएसई के रूल को आते रहते हैं, तो आप इसको फॉलो करते हैं और उसको आप अपडेट होते रहिए, जिससे कि आपके लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसकी कुछ चर्चा हमने डिटेल में आज कर लेते हैं, जिससे कि ये आपका माइंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कुछ टिप्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको कि आप उससे आगे बढ़ते हुए इस टिप्स को फॉलो करें, तो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा और सफलता आएगी। तो चलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा कि हमने 5 जो सब्जेक्ट हैं इसके लिए क्या सब है कि बेस्ट 5 रूल हमने इसका हेडलाइन दिया है। बेस्ट 5 हेडलाइन में क्या है हमारा रूल में, पहला है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो कि रीडेबल होना चाहिए। दूसरा स्किल क्या है हमारा, टू द पॉइंट, यानी आपने मैथ और साइंस को आपने पॉइंट पढ़ा है, उस पॉइंट को आपने रीड कर लिया, वहाँ जा कर के लिख भी दिया। तो सबसे पहली बात है कि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस ऐसे करें, ऐसे प्रैक्टिस के साथ आप हमें जो दिखता हो, खुद आपसे रीडेबल हो, वो खुद आप पढ़ पाते हो उसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब छोटी छोटी बातें भी हैं इस स्किल में, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आगे चलते हैं कि सेक्शन एंड सीक्वेंस पर। सेक्शन एंड सीक्वेंस क्या है कि सपोज दैट ए बी सी 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में जब आपका एग्जामिनर काफ़ी कॉपी होते हैं, तो इसमें आपके कॉपी जब आते हैं तो सीक्वेंस में क्या होते हैं कि एक सेक्शन में 1 2 3 4 5, उसके फिर बी सेक्शन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसी प्रकार से सी में होते हैं। तो इसमें
हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते उसको सॉल्व करना है। आप इस चीज़ को फॉलो करें, ज़रूर करें, बट आप इस चीज़ को एकदम से नियम ना बना लें कि हमें अब उल्टे पुल्टे सीरियल में ही आंसर जवाब देने हैं। आपको आते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 2 3 सीक्वेंस में आप लिखना चाहें, तो कॉपी जांच करने वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है और वो आपको अच्छे प्लीज रहता है, प्लीज मूड में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, संभावना होती है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें इसमें कई एग्जामिनर से मैंने बात भी किया है, तो उन्होंने ये बताया है कि ऐसे हम करते हैं। तो हम इस एक्सपीरियंस के आधार पर हम इस फोकस को कर रहे हैं। इसमें चलिए फिर सी सेक्शन में क्या है कि जैसे कि आपने इस सेक्शन को बना लिया तो आप सी कर लीजिए, उसके बाद बी कर लीजिए या ए कर लीजिए, लास्ट में ए भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो सेक्शन को आप ऊपर नीचे करके कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नो डाउट्स। इसमें आपका कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं कि एक हमारा बोर्ड पे आपको दिखता होगा नंबर में क्या है कि पॉइंट, कीवर्ड और चार्ट, तीन चीज़ें को हमने शामिल किया है, पॉइंट, कीवर्ड एंड चार्ट। तो पॉइंट में आप पॉइंट जैसे कि किसी एसएसटी का ले लीजिए, जो हिंदी का ले लीजिए, इंग्लिश का पेपर ले लीजिए, तो आप पॉइंट वाइज आप करेंगे तो आपके लिए इजी होगा एक्सप्लेन करना। पॉइंट वाइज करने से आपको मेमोरी में भी याद रहेगा कि हमें लिखना है, सोचना लिखना। तो आप एग्जामिनेशन में जा कर के सोचते थोड़े, आप सोचने से आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि आप सोचें और लिखें। अब ये नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन हैं और उसमें आपने सोचने लगे, काफ़ी सोचने लगे, और आगे आने वाले 3 और 4 नंबर जो ज़्यादा मार्क्स के नंबर हैं, ज़्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे और आपने जो पढ़ा भी है तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो इसीलिए इस तरीके को इस सिस्टम से चलें जिससे कि आपका फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न ही नहीं हो, तो इसको आड़े आने नहीं दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट सबसे मुख्य चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट। तो समय का प्रबंधन इस तरीके से करें कि आपका सारा सवाल इसमें सॉर्ट आउट हो जाए और किसी क्वेश्चन को छोड़ करके आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने जा रहे हैं कि आपने सही गलत किया तो आपका सही कट जाएगा, सही आंसर से नंबर आज ऐसा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को भी फॉलो करें। तो आगे हम चलते हैं कि कीवर्ड चार्ट। आप एक चार्ट बना लें, कीवर्ड बना लें कि हमें किस किस पॉइंट पर फोकस करना है। उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आपने 4 मार्क्स का दे दिया तो 4 पॉइंट लिख करके आ गए। क्या आप जानते हो कि 1 पॉइंट यदि कहीं मिस हो गया, कहीं आपका रॉन्ग हो गया, तो हो सकता है कि आपका नंबर कट सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, से हमने काफ़ी रिसर्च करके, कई इन्विजिलेटर से बात करके आपके लिए ये मैं तैयार करके लाया हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और ये सच्चाई है कि आपने कीवर्ड में से एक एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया, आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आप सिक्योर हो जाओगे कि हमारा एक यदि रॉन्ग भी हुआ तो एक तो हमारा फालतू है, एक हमारा इसमें से सही हो जाएगा, तो आप पूरे नंबर लेने के हकदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केवल हमें मेहनत करने से, केवल राइटिंग स्किल से भी नहीं होता है, सारे नियम फॉलो करने हैं उसमें, और सारे जो टिप्स हम बताने जा रहे हैं उसको यदि आप एक साथ यदि जोड़ करके देखें तो आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। किसी क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो ये आपका सटीक और टू द पॉइंट देना चाहिए। ये नहीं कि पूछा जा रहा है कुछ और हमने जवाब दे दिया कुछ। कहते नहीं है कि पूछा जाए आम और हमने इमली ने लिख दिया, तो इस तरीके से नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट, आप क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं कीजिए। आप ये नहीं कि हमने पूरे पेज भर दिए, पूरे पेज भरने से यदि अच्छे मार्क्स आते तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि हमें कुछ पूछा जा रहा है, हम किसी चीज़ से फोकस करके, आपको ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपका अंधा है कि आपने देखे हुए आपको नंबर दे देगा। तो इसीलिए आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। तो आइए हम आगे चलते हैं कि कम से कम प्रेजेंटेशन टिप्स को जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है ये हमारा
और ये प्रेजेंटेशन टिप्स को हमने 4 पार्टों में बांट दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट में इसीलिए बांट दिया है कि एक एक करके आपको समझ में आए। तो पहला पार्ट क्या है हमारा है कि ये डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। आप किसी चीज़ को शॉर्ट, आजकल क्या है कि ये इस हाईटेक युग में क्या है कि आपने इंस्टाग्राम में या किसी तरीके व्हाट्सअप मैसेज में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी आदत बन जाती है। तो ये आपके नेचर में जो ये हैबिट बन जाते हैं, हैबिट कैन नॉट बी चेंज। तो ये चीज़ें आपको हटाने पड़ेंगे वहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट फॉर्म से बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं जो कि आपको वहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता है। तो आप शॉर्ट फॉर्म पूरा लिखिए, आप पूरा डिटेल में लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में आप कहना चाह रहे हैं और ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि हमने शॉर्ट फॉर्म में कुछ और समझाने की कोशिश कर दिया। तो इस तरीके को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी क्या होता है? न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी आपका ये होता है कि जैसे कि आपने लिखा, आपने 1 2 3, न्यूमेरिकल इसी को कहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को इतना जानकारी बस रखना है सिंपली कि जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने जा रहे, किसी का जवाब हम नहीं जानते, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, 1 2 3 करके आपको गैप कर देना है वहाँ पर 2 3 4। तो वहाँ पर आपको गैप इसलिए करना है कि जो आपको हो सकता है कि बाद में याद आ जाए तो भर देंगे, नहीं तो गैप रह जाएगा, वैसे भी तो आपको नहीं आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल 1 2 3 करके हम पार्ट वाइज किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आते हैं कि अंडरलाइन की पॉइंट्स पर। आपको लगता है कि ये बहुत इस क्वेश्चन के जवाब में ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट, ये हमें इस पर एग्जामिनर को दिखाने हैं, इस पर फोकस करवाना है, तो आपको अंडरलाइन करना है। आप कलर भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब कहने का ये है कि एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाए कि आप कहना जो चाह रहे हो, जो दिखाना चाह रहे हो, वहाँ पर ये ऑटोमेटिक उसके फोकस हो जाए। तो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन का ये तीसरा टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन करने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ। आपको कुछ पॉइंट से भी आपको मीनिंग निकल जाते हैं, तो आप खुद हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स को मैं बता नहीं पाऊँ, तो आप इससे मीनिंग से भी आपके दिमाग में भी चलता होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके बाद कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि जैसे 500 बच्चों का ग्रुप है, तो 500 बच्चे में कोई ना कोई बच्चा आपके से कुछ और अधिक सोचता है, कुछ कम सोचता है, कुछ एवरेज सोचते हैं। तो इस तरीके से वो रिजल्ट आते हैं, इस तरीके से रिसर्च करके वो काफ़ी कंक्लूजन निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब लास्ट में कटिंग। कुछ बच्चे का मानना है कि हमने तो गलत लिख दिया तो उसको कटिंग करें, तो लेपा पोती नहीं करना है। आपने कटिंग कर दिया तो कटिंग अलाउड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई इसमें ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मिस्टेक तो किसी से हो सकते हैं, टू आर इज ह्यूमन। तो आपका ये गलती करना स्वभाव है, हर इंसान की ये चीज़ होती है, बट आपको एक लाइन में काटना है जिससे कि थोड़ा सा गंदा न लगे, ये देखने में अच्छा लगे कि आपने कटिंग किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं कि इसमें कुछ बच्चे का कंप्लेन रहता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ हमें जो मैसेज आते हैं वहाँ से कि एग्जामिनेशन सेंटर में काफ़ी बच्चे कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है या ये आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ऐसे तरह के मिस हो जाते हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो इसके लिए ये जो हमारा CBSE का सिस्टम है, OECMS, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हमें सेम डे में इन्फॉर्म करना होता है। यही बार बार जो CBSE हर सेंटर को, हर स्कूलों को यही डायरेक्शन देती रहती है कि आप जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है सेंटर पर, वो आपको सेम डे में हमें ईमेल कीजिए और कंसर्न ईमेल कीजिए। ये नहीं कि हमने किसी ईमेल ID पर भेज दिया तो फिर इसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है।
तो ये चीज़ को सीबीएसई ने इसको सख्ती से लिया है और फटकार लगाया है हर सेंटर को कि जैसे सेम डे में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो आप हमें फ़ौरन इन्फॉर्मेशन दें और जो क्या है ये उसका पीडीएफ बना करके हमें ईमेल करें और कंसर्न ईमेल करें, ये चीज़ पर फोकस करना है। तो ये चीज़ आप सीबीएसई के ये हमारा जो ये है OECMS, उस पर आप अपलोड भी पीडीएफ बना करके सेम डे में भेज सकते हो। इससे भी हम सॉल्यूशन देने में हमें आसानी होगी। तो सोचते हैं कि कुछ बच्चे जो कुछ लेजी टाइप के होते हैं कि वो अपना ये काम 5 मिनट में कर लेंगे, 5 मिनट करके करके कई मिनट हो जाते हैं, जिससे कि उस पर काफ़ी शेड्यूल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो बच्चे के रूटीन हमेशा लेट होते हैं। तो इसको सुधारने के लिए बच्चे कहते हैं कि हम इसका रिजल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, सही पड़ता है। यदि आपने टू द पॉइंट या टू द टाइम में आपने किसी काम को नहीं करते हैं तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। बट यहाँ तो अजीब व गरीब देखने को मिला है कि आप बच्चे क्या लेजी होंगे, उससे ज़्यादा तो डिपार्टमेंट हो रहे हैं कि डिपार्टमेंट को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। जिस मैटर को आज एग्जामिनेशन हुए हैं और आज के जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है उसको आप 2 से 4 दिन के बाद भेज रहे हो। बच्चे तो 5 मिनट लेजी होते हैं, 10 मिनट लेजी होते हैं और ये तो कई दिन लगा देते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं होता है। लास्ट में ये होता है कि सीबीएसई को पता नहीं होता है, बच्चे के मार्क्स कट जाते हैं, तो इफेक्टेड बच्चे होते हैं लास्ट में। तो ये कहाँ पर गलती है? बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पे सेंटरों की गलती होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टिप्स थे हमारे जो कि हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और आगामी 15 फरवरी से जो बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं तो सारे बच्चे इस टिप्स को फॉलो करें और इस फॉलो से कुछ सीखें और अपने व्यवहारिक का जो आपकी रोज़ की जो रूटीन है पढ़ाई की उसमें ये पालन करें, तभी ये काम आएगा। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमने आपको इसीलिए डायरेक्शन देना होता है कि ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं करते हैं बट कुछ ऐसे करते हैं, तो वो सावधान हो जाएं और आप ऐसा ना करें। टिप्स को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।